हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो विद नो टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी और एसएससी एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। आपके पास सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड्स हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। जी हाँ, पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो पृथ्वी का भाग सूर्य के दिशा के विपरीत होता है वहाँ पे अंधेरा, इट मीन्स रात होती है। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगुलहाज धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य। आपके पास सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड्स हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर में। जी हाँ, जो अगुलहास रिटर्न करंट है जिसे एआरसी के नाम से भी जाना जाता है, वो हिंद महासागर में बहने वाली एक समुद्री धारा है। जो एआरसी है वो दक्षिण अटलांटिक धारा और दक्षिण हिंद महासागर धारा के बीच एक कड़ी बनाकर महासागरों के बीच जल विनिमय में अपना योगदान देती है। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। आपके पास सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड्स हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा और निकेल। सो बेसिकली जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड होता है वो बेसिकली लोहे का बना होता है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में निकेल का भी इस्तेमाल होता है। जबकि जो बाहरी क्रोड होता है वो तरल अवस्था में होता है और इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों और विद्युत आवेशित कणों की कुछ मात्रा पाई जाती है। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपके पास सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड्स हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूसी संघ। जी हाँ, मैगजीन के उत्पादन में रूसी संघ का प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। आपके पास सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड्स है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। जी हाँ, विश्व में चीन कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा देश है और साथ ही जो भारत है वो कोयला उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी याकोहामा। आपके पास सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड्स हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओसाका। जी हाँ, ओसाका जो है वो जापान का एक महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है जिसे जापान के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। कई भौगोलिक कारकों के कारण ओसाका में कपड़ा उद्योग विकसित हुआ था। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपके पास सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड्स हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। आपके पास सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड्स हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्य समाज ने। जी हाँ, भारत भारतीयों के लिए नारा जो है वो आर्य समाज ने दिया था। इस नारे का प्रचारक जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में सबसे पहले भारतीयों के लिए का नारा दिया था। वे वेदों को अचूक मानते थे और वेदों से प्रेरणा लेते थे। सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी। आपके पास सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड्स है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। जी हाँ, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है, जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। आपके पास सही आंसर देने के लिए 5 सेकंड्स हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए इसी के साथ हमारे जो आज के क्वेश्चंस थे वो यहीं पे ख़त्म होते हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में लिख के देना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए चुनावों की संख्या कम करना, ऑप्शन बी लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एक साथ कराना, ऑप्शन सी चुनाव खर्च बढ़ाना, ऑप्शन डी केवल स्थानीय चुनावों को बढ़ावा देना। आपके पास सही आंसर देने के लिए अनलिमिटेड टाइम है और आपको इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास डेली आए और आपकी नॉलेज डे बाय डे बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।